मेरा द्रोणगढ़। द्रोणगढ़ एक छोटा सा कस्बा जो पहाड़ी की तलहटी में बसा था, अपनी शांति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था। लेकिन उस शांति के नीचे एक गहरा रहस्य छिपा था, एक रहस्य जो सदियों से दफन था और जो अब जागने लगा था। राघव, एक युवा लेखक जो शहरी जीवन की भागदौड़ से थक चुका था, द्रोणगढ़ में एक शांत जीवन की तलाश में आया था। उसने कस्बे के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली खरीदी जो कभी एक धनी जमींदार का घर हुआ करती थी। हवेली अपने जर्जर हाल में भी एक रहस्यमय आकर्षण रखती थी। राघव अपनी नई शांति में खुश था। वो अपनी कहानियां लिखने में व्यस्त रहता और शाम को वो पहाड़ी पर टहलने जाता जहां से कस्बे का मनोरम दृश्य दिखाई देता था। लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि कुछ अजीब हो रहा है। रात में उसे हवेली में अजीब आवाजें सुनाई देती, जैसे कि कोई गलियारों में चल रहा हो या फुसफुसा रहा हो। कभी कभी उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस होता, जैसे कि कोई उसके पास से गुजर रहा हो, हालांकि कमरे में कोई नहीं होता था। एक रात जब राघव अपनी मेज पर काम कर रहा था, उसने एक छाया को देखा जो दीवार पर रेंग रही थी। छाया एक मानव आकृति की तरह दिखती थी, लेकिन वह इतनी धुंधली थी कि उसे स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता था। राघव डर गया, लेकिन उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। उसने सोचा कि शायद वो थका हुआ है और उसकी कल्पना उसे धोखा दे रही है। लेकिन अगले दिन छाया फिर से दिखाई दी और इस बार वह और भी स्पष्ट थी। राघव ने महसूस किया कि ये कोई कल्पना नहीं थी, बल्कि कुछ और ही था। उसने कस्बे के लोगों से हवेली के बारे में पूछा, लेकिन वे सब चुप रहे। वे डरे हुए लग रहे थे और उन्होंने उसे हवेली के बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। राघव ने खुद से पता लगाने का फैसला किया। उसने हवेली के इतिहास के बारे में शोध करना शुरू किया और उसे पता चला कि हवेली का एक भयानक अतीत था। सदियों पहले हवेली के मालिक जमींदार विक्रम सिंह एक क्रूर और लालची व्यक्ति थे। उन्होंने कस्बे के लोगों पर अत्याचार किया और उन्हें गुलाम बनाया। एक दिन कस्बे के लोगों ने विद्रोह कर दिया और विक्रम सिंह को मार डाला। उन्होंने उसकी आत्मा को हवेली में कैद कर दिया और उसे शाप दिया कि वो कभी शांति से नहीं रह पाएगा। राघव को अब समझ में आ गया था कि हवेली में क्या हो रहा था। विक्रम सिंह की आत्मा अभी भी हवेली में भटक रही थी और वो राघव को डरा रही थी। राघव ने फैसला किया कि उसे विक्रम सिंह की आत्मा को मुक्त करना होगा। उसने कस्बे के लोगों से मदद मांगी, लेकिन वे सब डरे हुए थे। उन्होंने उसे बताया कि विक्रम सिंह की आत्मा बहुत शक्तिशाली है और उसे मुक्त करना असंभव है। लेकिन राघव ने हार नहीं मानी। उसने हवेली में एक तांत्रिक को बुलाया जो विक्रम सिंह की आत्मा को मुक्त करने में सक्षम था। तांत्रिक ने हवेली में एक अनुष्ठान किया और विक्रम सिंह की आत्मा को मुक्त कर दिया। आत्मा हवेली से बाहर निकल गई और अंधेरे में गायब हो गई। हवेली में शांति लौट आई और राघव ने राहत की सांस ली। लेकिन उसे पता था कि द्रोणगढ़ का रहस्य अभी भी खत्म नहीं हुआ था। विक्रम सिंह की आत्मा मुक्त हो गई थी, लेकिन वो अभी भी कस्बे के आसपास भटक रही थी और वो बदला लेने के लिए तैयार थी। कुछ दिनों बाद कस्बे में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग गायब होने लगे और उनकी लाशें जंगल में पाई गईं। लाशें बुरी तरह से क्षत विक्षत थीं, जैसे कि किसी जंगली जानवर ने उन पर हमला किया हो। राघव को पता था कि ये विक्रम सिंह की आत्मा का काम था। उसने कस्बे के लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि उन्हें विक्रम सिंह की आत्मा को रोकना होगा। लेकिन कस्बे के लोग डरे हुए थे और वे कुछ भी करने से इनकार कर दिया। राघव ने अकेले ही विक्रम सिंह की आत्मा का सामना करने का फैसला किया। उसने हवेली में वापस गया और विक्रम सिंह की आत्मा को चुनौती दी। आत्मा हवेली में प्रकट हुई और राघव पर हमला किया। एक भयंकर लड़ाई हुई, लेकिन राघव विक्रम सिंह की आत्मा को हराने में सक्षम था। उसने आत्मा को एक जादुई ताबीज में कैद कर दिया और उसे हमेशा के लिए दफन कर दिया। द्रोणगढ़ में शांति लौट आई और लोग फिर से सुरक्षित महसूस करने लगे। राघव एक नायक बन गया और उसने कस्बे के लोगों का सम्मान जीता। लेकिन वो जानता था कि अंधेरा अभी भी द्रोणगढ़ के आसपास मंडरा रहा था और वो किसी भी समय वापस आ सकता था। राघव ने द्रोणगढ़ में रहने का फैसला किया। उसने कस्बे के लोगों को अंधेरे से बचाने का वादा किया और वह हमेशा उनकी रक्षा के लिए तैयार था। कस्बे के बाहर गहरी पहाड़ियों में एक धीमी ठंडी हवा चली। वो हवा जो विक्रम सिंह की आत्मा की थी, अभी भी मुक्त होने का इंतजार कर रही थी और वो एक दिन वापस आएगी।